हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रिकी मैथ मस्ती पर। मैं हूं दीपक राज। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारा आरआरबी, एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए स्पेशल क्लास चल रहा है, जिसका ये 12वां वीडियो है। ठीक है दोस्तों, और हम लोग पढ़ रहे थे परसेंटेज का चौथा वीडियो है और स्पेशल क्लास का ये 12वां वीडियो है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज हम लोग परसेंटेज देखेंगे। और हाँ, एक बात और कह दूँ, आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि हमारे आने वाली वीडियो का हर एक नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए दोस्तों, समय को न गंवाते हुए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। चलिए दोस्तों, आज का हम पहला क्वेश्चन देखेंगे। क्या कह रहा है क्वेश्चन, देखिए ध्यान से। किसी भिन्न के अंश में 10% की वृद्धि करने तथा हर में 12% की कमी कर देने पर 15/64 प्राप्त होता है। तो वह, ठीक है दोस्तों, यानी हमको बताना है कि अंश में 10% की वृद्धि कर रहा है और 12% की कमी कर रहा है, तो 15/64 प्राप्त होता है। तो वह भिन्न क्या है? ठीक है दोस्तों, यहाँ से हम जानते हैं, पहले देख लीजिए, कुछ बेसिक सीख लीजिए। भिन्न किसे कहते हैं? ठीक है दोस्तों, भिन्न किसे कहते हैं? जो x/y के रूप में हो, जो x/y के रूप में हो, उसे हम भिन्न कहते हैं, भिन्न कहते हैं। ठीक है दोस्तों, आप सभी लोग जानते होंगे कि ऊपर वाले को हम अंश कहते हैं, ठीक है दोस्तों, और नीचे वाले को हर कहते हैं। अब देखिए इसमें क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अंश में 10% की वृद्धि, यानी जो अंश है ना, अंश में 10% की वृद्धि कर रहा है। तो 10% अगर वृद्धि कहेगा, 10% अगर वृद्धि कर रहा है, तो इसका मतलब क्या, मेरा पहले था 100%, आज जो है ना ये 10% की वृद्धि कर रहा है, तो कितना हो जाएगा यहाँ से 110%। 10% वृद्धि का मतलब 110%। अगर यहीं पे 10% कमी बोलता तो क्या करेंगे, 100% में 10% माइनस कर देंगे, यानी 90%। जब कमी बोलेगा तो कितना हो जाएगा 90%। यहाँ से वृद्धि बोला है तो कितना हुआ 110%। ठीक है दोस्तों, अब देखिए क्या कर रहा है कि 10% की वृद्धि, तो जब 10% की वृद्धि करेगा तो कितना हो जाएगा 110%। चलिए यहाँ से हमने तो अंश में 10% की वृद्धि कर लिए। उसके बाद देखिए कह रहा है कि हर में 12% की कमी बोल रहा है, 12% की कमी। ठीक है दोस्तों, तो 12% का कमी का मतलब क्या मेरा 88%। 12% कमी का मतलब 88%। ठीक है दोस्तों, क्योंकि टोटल मेरा होता है कितना 100%, और 100% में जब 12% की मेरा कमी करेगा तो मेरा यहाँ से कितना बचेगा 88% में बचेगा। तो चलिए यहाँ से हर में हमने 12% की कमी कर लिए, तो यहाँ से 88% बच गया। और इसी का वैल्यू कितना प्राप्त हो रहा है, चलिए इसको मिटा देते हैं। और इसका वैल्यू कितना प्राप्त हो रहा है, तो 15/64। ठीक है दोस्तों, देखिए यहाँ से प्रतिशत से प्रतिशत कटा लेंगे, और यहाँ से देखिए दोस्तों, ये 8 से कटाएंगे तो ये 11 बार में जाएगा, और यहाँ से 8 बार में। ठीक है दोस्तों, ये 11 से 110 10 बार में जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ से हम 5 से कटा लेंगे तो 5 दूनी 10, और यहाँ से 5 तिया 15। ठीक है दोस्तों, यहाँ से हम कह सकते हैं कि एक यूनिट का मान मेरा कितना आ गया 3, 8 दूनी 16, यानी 3/16। ठीक है दोस्तों, यानी वो जो भिन्न है ना वो 3/16 है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। 2 नंबर, एक भिन्न के अंश में 25% की वृद्धि तथा हर को दुगना करे तो प्राप्त भिन्न 5/9 हो जाता है। तो मूल भिन्न क्या है? ठीक है दोस्तों, चलिए यहाँ से सॉल्व करते हैं। हम लोग जानते हैं कि ऊपर वाले को अंश कहते हैं और नीचे वाले को हर कहते हैं। और यहाँ से अंश में 25% की वृद्धि बोल रहा है, तो 25% का वृद्धि का मतलब मेरा क्या 125%। और बोल रहा है कि हर को दुगना करना है। टोटल मेरा कितना होता है 100%, टोटल होता है 100%।
और जब इसने 25% वृद्धि बोला तो हमने यहाँ से कितना लिखा, 100% में 25% का वृद्धि का मतलब 125%। और हर में देखिए क्या बोल रहा है कि हर को दुगना करे, यानी जब ये मेरा अंश 100% था तो हर भी मेरा 100% होगा ना दोस्तों। और इस हर के बारे में बोल रहा है कि हर जो है ना, हर को दुगना कर रहा है, यानी दुगना कर रहा है किससे, 100% से दुगना कर रहा है किसको, हर को। ठीक है दोस्तों, और इसी का वैल्यू दिया हुआ है कितना, 5/9। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा है ना। चलिए, प्रतिशत से प्रतिशत खत्म। और यहाँ से देखिए दोस्तों, ये देखिए 5 से 25 बार में कट जाएगा और यहाँ से 25 से 4 बार में, यहाँ से आ गया कितना, 1 यूनिट का मान आ गया 4 दूनी 8 और ये ज्यों का त्यों हो जाएगा, यानी 8/9। ठीक है दोस्तों, जहाँ अगर नहीं समझ में आएगा तो कमेंट कीजिएगा, कमेंट में हम जरूर रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं और क्या कह रहा है क्वेश्चन। 3 नंबर देखते हैं दोस्तों, क्या कर रहा है क्वेश्चन कि एक व्यक्ति अपने मासिक आय का 12% बचत करता है। यदि उसका मासिक खर्च 19,360 रुपये है तो उसकी मासिक आय बतावे। ठीक है दोस्तों, यहाँ से चलिए सॉल्व करते हैं। एक बात हमको ध्यान देना है कि मासिक आय का 12% बचत करता है। जब ये 12% बचत करता है तो 88% खर्च करता होगा। 12% जब बचत करता है तो 88% खर्च करता होगा। और ये 88% का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 19,360। ठीक है दोस्तों, प्रतिशत उड़ाएंगे तो इधर 100 होगा और यहाँ से कट जाएगा मेरा कितना, 11 से कटेगा, 11/8 88। और यहाँ से देखिए 11 एकम 11, 11 7 77। ठीक है दोस्तों, और यहाँ से 11 छक्के 66, यहाँ से 0 का 0 और यहाँ से देखिए 8 से ये भी कट जाएगा, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 0, यानी 1 यूनिट का मान आ गया कितना, 22 पे 3 0, 1 2 3। ठीक है दोस्तों, यानी उसका मासिक आय 22,000 रुपया है। समझ में आ रहा है ना। देखिए कैसे हुआ, एक व्यक्ति अपने मासिक आय का 12% बचत करता है। टोटल मेरा 100% मान के चलिए कि आय है। आय कितना है टोटल मेरा, 100%। और जब ये 12% बचत करता है, यही ना कह रहा है क्वेश्चन कि 12% बचत करता है, तो बचत जब 12% करता है तो खर्च कितना करता होगा, आप सोच कर बताइए। टोटल आय है इसका 100% और 100% में 12% ही बचाता है, यानी 88% खर्च करता होगा। ठीक है दोस्तों, और यहाँ से देखिए, यहाँ से खर्च का रेशियो कितना आया, 88% और बचत का कितना आया, 12%। और यहाँ से मासिक खर्च कितना दिया हुआ है, 19,360, यानी ये मासिक खर्च दिया हुआ है। तो जब यहाँ से खर्च दिया हुआ है तो यहाँ से हम खर्च का ही मतलब कि क्या बोलते हैं इसको, खर्च का ही यूनिट लेंगे। ठीक है दोस्तों, खर्च का वैल्यू कितना है यहाँ से 88% और यहाँ से मासिक खर्च का वैल्यू कितना है 19,360। ठीक है दोस्तों, तो इस खर्च को इस खर्च से रिलेशन बैठाएंगे तो ये मेरा सॉल्व हो जाएगा। और इसी 88% को हम यहाँ पर लिख दिए हैं कि 88% का मतलब 19,360 और यहाँ से प्रतिशत उड़ा तो 2 0 उधर बच जाएगा, आगे तो आप कटाइए लेंगे। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। 4 नंबर देख लेते हैं दोस्तों। एक मेज के अंकित मूल्य में 8% कटौती करने पर इसका मूल्य 4600 रुपया हो जाता है। ठीक है दोस्तों, एक मेज के अंकित मूल्य में जब इसमें 8% की कटौती करता है तो उसका मूल्य कितना हो जाता है 4600 रुपया। तो इसका अंकित मूल्य बताना है। ठीक है दोस्तों, चलिए सॉल्व करते हैं इसको। देखिए यहाँ से 8% जब कटौती करेगा, यहाँ से देखिए टोटल होता है 100%, टोटल मेरा कितना होता है 100%। और जब ये 8% की कटौती करेगा, 8% की कटौती करेगा तो यहाँ से बचेगा मेरा कितना, टोटल 100% में 8% को हम घटा लेंगे तो बचा कितना 92%। और 92% का वैल्यू कितना दिया हुआ है 4600 रुपया। ठीक है दोस्तों, 92% का वैल्यू दिया हुआ है कितना 4600 रुपया,
ये प्रतिशत उड़ाएंगे तो इधर 100 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। और यहाँ से देखिए 46 से ये 2 बार में कट जाएगा, इधर 100 बचेगा, ठीक है दोस्तों। 46 दूनी 92 और यहाँ से देखिए 50 बार में ये कट जाएगा, यानी एक का वैल्यू मेरा कितना आ गया यहाँ से 5000 रुपया, ठीक है दोस्तों। यानी इसका अंकित मूल्य 5000 रुपया है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 5 नंबर देख लेते हैं। एक व्यक्ति अपने मासिक आय का 20% खर्च करता है, ठीक है, तथा उस व्यक्ति का मासिक बचत 800 रुपया है, तो मासिक आय कितना होगा, ठीक है दोस्तों। चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए क्या कह रहा है कि 20% खर्च करता है, टोटल होता है कितना 100%, टोटल आय कितना होता है 100%, और ये 100% यानी टोटल क्या हो गया आय, और ये 100% में जब 20% खर्च कर देगा, 20% खर्च कर देगा तो यहाँ से बचाएगा कितना 80%। ये 80% क्या होगी बचत, ठीक है दोस्तों। समझिए ध्यान से, टोटल आय है 100% और इसने 20% खर्च कर दिया तो बचाया होगा कितना 80%। और ये बचत का वैल्यू कितना दिया हुआ है, देखिए यहाँ से बचत का रिलेशन लगाएंगे बचत से, यानी मासिक बचत 800 रुपया है, ठीक है दोस्तों। तो ये 80% का वैल्यू कितना आ गया 800 रुपया। यहाँ से प्रतिशत हटाएंगे तो इधर 100 होगा, ठीक है दोस्तों। और यहाँ से 80 से ये 10 बार में ख़त्म हो जाएगा, तो यहाँ से मेरा आ गया कितना एक का वैल्यू 1000 रुपया, ठीक है दोस्तों। यानी मासिक आय जो है ना उसका 1000 रुपया है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 6 नंबर। एक मशीन 1,20,000 रुपये में खरीदी गई, इसका 10% वार्षिक दर से अवमूल्यन हो जाता है, तो 2 वर्ष बाद मशीन का मूल्य क्या होगा, ठीक है दोस्तों। सबसे पहले हम इसमें कुछ बेसिक जान लेते हैं। चलिए दोस्तों नोट्स देख लेते हैं। अगर आपसे बोलेगा अगर बाद जाने की बात करें तो हम गुणा करेंगे, अगर बाद जाने की बात करें तो गुणा करेंगे, और पूर्व की बात करें तो हम भाग देंगे, ठीक है दोस्तों। चलिए इसको हम समझाते हैं क्वेश्चन से। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक मशीन 1,20,000 रुपये में खरीदी गई, यानी जो मशीन है ना वो 1,20,000 रुपये में खरीदी गई, इसका 10% वार्षिक दर से अवमूल्यन हो जाता है। अवमूल्यन का मतलब दोस्तों अवमूल्यन हो जाता है, इसका मतलब क्या, यानी कमी हो जाता है। अवमूल्यन का मतलब क्या, कमी हो जाता है, ठीक है दोस्तों। तो जब ये 10% कमी हो रहा है तो मेरा बच रहा है कितना, टोटल होता है मेरा 100%, और 100% में जब 10% कमी होगा तो यहाँ से 90% बचेगा, ठीक है दोस्तों। तो उसके बाद देखिए क्या कह रहा है, तो 2 वर्ष बाद मशीन का मूल्य क्या होगा। टोटल इसका दाम कितना है, खरीदा हुआ 1,20,000, एक जीरो छूट गया है दोस्तों, 1,20,000, और 10% कमी का मतलब क्या 90%, ठीक है दोस्तों। और ये कितना बार गुणा होगा, यहाँ से देखिए ये 2 वर्ष बाद बोला है ना, तो 2 बार गुणा होगा दोस्तों। लेकिन ये 2 वर्ष बाद बोला है, तो 90% गुणे 90%, हमने 2 वर्ष 2 बार गुणा कर लिया। यहाँ से देखिए प्रतिशत हटाएंगे तो 100, और यहाँ से प्रतिशत हटाएंगे तो 100, ठीक है दोस्तों। यहाँ से हम कटा लेते हैं, 2 शून्य से 1 2 शून्य ये खत्म हो गया, और इस 2 शून्य से ये दोनों खत्म हो गया। यहाँ से बचा कितना मेरा 1,200 रुपया, 1200 गुणा 99 81, ठीक है दोस्तों। हम यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा मेरा कितना 12 एकम, पहले 2 को सोना तो होइबे करेगा, उसके बाद 12 एकम 12 हासिल 1, 12 अठे 96 1 97, ठीक है दोस्तों। यहाँ से आगे कितना मेरा
97,200 रुपया। ठीक है, 7 नंबर देखते हैं दोस्तों। किसी संपत्ति का मूल्य प्रति वर्ष उसके प्रारंभिक वर्ष की तुलना में 10% कम हो जाता है। यदि संपत्ति का वर्तमान मूल्य 81,000 रुपया है तो 2 वर्ष पहले इसका मूल्य क्या होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए सॉल्व करते हैं। इससे पहले जो क्वेश्चन हुआ था उसमें 2 वर्ष बाद का था और ये मेरा 2 वर्ष पहले का ला दिए हैं, ताकि उस वाले भी क्वेश्चन को क्लियर कर दीजिए आप। तो चलिए यहाँ से क्या कर रहे हैं, देखिए किसी संपत्ति का मूल्य प्रति वर्ष उसके प्रारंभिक वर्ष की तुलना में 10% कम हो जाता है। यदि संपत्ति का वर्तमान मूल्य कितना है, संपत्ति का वर्तमान मूल्य 81,000 रुपया, हमने 81,000 रुपया लिखा, 81,000। ठीक है दोस्तों, और ये 10% कम हो जाता है। तो 10% कम का मतलब क्या, 10% कम का मतलब कितना, 90%। बात आ रही है ना समझ में। ठीक है दोस्तों, तो उसके बाद देखिए क्या बोला है कि 2 वर्ष पहले का बात बोला है। तो 2 वर्ष पहले का बात बोला है तो क्या करेंगे, इससे भागा दे देंगे, भाग देंगे और भाग देने के बाद 90% गुणा 90% होगा, क्योंकि ये 2 वर्ष पहले, यानी 2 वर्ष का मतलब 2 बार। अगर ये 3 वर्ष पहले बोलता तो 3 बार इसमें गुणा करते। ठीक है दोस्तों, लेकिन गुणा जो भी होगा इसके भट्टा में ही आएगा। चलिए यहाँ से देख लीजिए, प्रतिशत हटेगा तो ऊपर 100 होगा और ये प्रतिशत हटेगा तो फिर 100 होगा ना दोस्तों। अब यहाँ से देखिए 1 और 1, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, और यहाँ से देखिए 99, 81 और 81 से 81 एक बार में, यहाँ से 3 गो जीरो ज्यों का त्यों। यहाँ से इसका वैल्यू कितना आ गया, 3 या 2 5 जीरो, यानी 1 पे 5 जीरो, यानी मैं कह सकता हूँ कि 1 लाख रुपया, यानी जो 2 वर्ष पहले का इसका मूल्य था ना वो 1 लाख रुपया था। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगर वीडियो पसंद आ रही होगी तो प्लीज लाइक कीजिएगा। 8 नंबर, किसी जनपद की जनसंख्या 8500 है, इसमें प्रथम वर्ष में 20% की वृद्धि तथा द्वितीय वर्ष में 25% की वृद्धि होती है। ठीक है दोस्तों, तो बताना है कि 2 वर्ष बाद इनकी जनसंख्या कितनी होगी। चलिए दोस्तों सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ से टोटल जनसंख्या कितना है, 8500। टोटल जनसंख्या कितना है, 8500, और प्रथम वर्ष में क्या कह रहा है कि प्रथम वर्ष में 20% वृद्धि। प्रथम वर्ष में कह रहा है कि 20% की वृद्धि होती है, तो 20% वृद्धि का मतलब कितना मेरा, 120%। ठीक है दोस्तों, और यहाँ से द्वितीय वर्ष में बोला है, द्वितीय वर्ष में क्या बोला है कि 25% की वृद्धि हो रही है, 25% की वृद्धि हो रही है। तो 25% का वृद्धि का मतलब मेरा 125%। बात आ रही है ना समझ में दोस्तों। उसके बाद देखिए आगे क्या बोला है क्वेश्चन कि 2 वर्ष बाद इनकी जनसंख्या कितनी होगी। 2 वर्ष बाद इनकी जनसंख्या कितनी होगी, तो जब बाद बोला है तो क्या करेंगे, इन दोनों से इसमें गुणा कर देंगे। ठीक है दोस्तों, यानी 8500 और गुणा 120% और गुणा 125%। ठीक है दोस्तों, ये प्रतिशत हटेगा तो नीचे 100 होगा और इस प्रतिशत को हटाएंगे तो नीचे 100 लिखेंगे। ठीक है दोस्तों, ये 2 जीरो से देखिए 2 जीरो खत्म, और यहाँ से कटा लीजिए, 5 से कटेगा, 25 से कटेगा, 25 5 125 और 25 चौके 100। ठीक है दोस्तों, और ये 4 से 120 कट जाएगा कितने बार में, 30 बार में। तो यहाँ से हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, 5 तिहाई 15, 15 5 75, 75 के 5 हासिल 7, और 15 8 20 से 120 और 7 127। ठीक है दोस्तों, और 1 शून्य यहाँ पे बचा है तो 1 शून्य। यहाँ से इनकी जनसंख्या कितनी होगी 2 वर्ष बाद, 2 वर्ष बाद इनकी जनसंख्या कितनी होगी दोस्तों, तो 12,750 रुपया, सॉरी 50 रुपया, 12,750। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। 9 नंबर देखते हैं दोस्तों। एक गांव में प्रति वर्ष 10% बच्चों की वृद्धि होती है। ठीक है दोस्तों, यदि वर्ष 2003 में बच्चों की संख्या 2000 हो
तो वर्ष 2000 में बच्चों की संख्या क्या होगी। चलिए दोस्तों सॉल्व करते हैं इसको। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन कि 2003 में बच्चों की संख्या जो है ना वो 2000 है, यानी 2003 में जो बच्चों की संख्या है वो कितना है 2000। ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर है। उसके बाद देखिए ये प्रति वर्ष 10% की वृद्धि होती है, यानी प्रति वर्ष यानी एक वर्ष में 10% की वृद्धि होती है। 10% का वृद्धि का मतलब आप तो जानते ही होंगे, 10% वृद्धि का मतलब 110%। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से देखिए अब 2003 में इसकी जनसंख्या कितनी थी 2000। ठीक है दोस्तों, और पूछा है क्या कि वर्ष 2006 में बच्चों की संख्या क्या होगी, यानी 2006 में पूछा है कि बच्चों की संख्या क्या होगी। ठीक है दोस्तों, यहाँ से देखिए 2003 में दिया हुआ है 2000 और 2006 में पूछा है हमसे, और हमसे ये भी बोल रहा है कि ये प्रति वर्ष 10% की वृद्धि हो रही है। तो 10% की वृद्धि ये यहाँ से देखिए 3 वर्ष का अंतर है ना, 2006 और 2003 के बीच कितने साल का अंतर है 3 इयर्स का, यानी ये जो 3 इयर्स है ये 3 इयर्स तक ये चलेगा 10%, ये 3 इयर्स तक चलेगा, यानी 3 बार। तो 2000 में हम क्या करेंगे 110% से मल्टीप्लाई कर देंगे, 110% गुणा 110%। ठीक है दोस्तों, ये 3 बार हम करेंगे। ठीक है दोस्तों, क्योंकि यहाँ से 2003 दिया हुआ है और पूछे हमसे 2006, यानी 3 इयर्स बाद की पूछा है। ठीक है दोस्तों, यहाँ से हम प्रतिशत हटाएंगे तो बट्टा में 100 होगा, और यहाँ से भी प्रतिशत हटाएंगे तो 100 होगा, और यहाँ से प्रतिशत हटाएंगे तो 100 होगा। ठीक है दोस्तों, अब हमको देखना है, ऊपर देख लीजिए कोई को जीरो है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है दोस्तों, और नीचे भी मेरा 6 जीरो है, तो 6 शून्य से 6 शून्य हम कटा लेंगे, यहाँ से कट जाएगा ना दोस्तों। अब मेरा बचेगा क्या ऊपर 2 गुणा 11 गुणा 11 गुणा 11। ठीक है दोस्तों, हम इन तीनों में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा मेरा 11 दूनी 22, 11 11 121। ठीक है दोस्तों, तो हम यहाँ से गुणा कर देंगे, 22 से कम 22 के 2 हासिल 2, 22 दूनी 44, 2 46 के 6 हासिल 4, और यहाँ से हो गया कितना 22 से कम 22 है 4 26, यहाँ से कितना आ गया 2662। ठीक है दोस्तों, जो 2006 में बच्चों की संख्या होगी वो 2662 होगी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। 10 नंबर देखते हैं दोस्तों। एक कस्बे की जनसंख्या 1,76,400 है। ठीक है दोस्तों, इसमें 10% वार्षिक दर से वृद्धि होती है। तो बताना है हमको कि 2 वर्ष बाद कस्बे की जनसंख्या क्या होगी, और दूसरा में है कि 2 वर्ष पहले कस्बे की जनसंख्या कितनी थी। ठीक है दोस्तों, चलिए यहाँ से सॉल्व करते हैं। 2 वर्ष बाद पूछा है ना, टोटल जनसंख्या कितनी थी 1,76,400, 1,76,400, और 10% की वृद्धि होती है। तो ये 2 वर्ष बाद बोला है, तो 10% से वृद्धि, यानी 10% का वृद्धि का मतलब 110%, और ये कई बार तो 2 बार, क्योंकि 2 वर्ष के लिए पूछा है। ठीक है दोस्तों, ये 110% से 2 बार गुणा कर देंगे, इस प्रतिशत को हटाएंगे तो बट्टा में 100 होगा, और इस प्रतिशत को हटाएंगे तो बट्टा में 100 होगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ से 1 शून्य से 1 शून्य, 1 शून्य से 1 शून्य, और ये 2 शून्य से 2 शून्य, यहाँ से बचा मेरा कितना 17 64 गुणा 11 11 121। ठीक है दोस्तों, इन दोनों को गुणा करने के बाद जितना आएगा उतना मेरा ये 2 वर्ष बाद की जनसंख्या आएगी, और यहाँ से हम 2 वर्ष पहले का निकाल लेते हैं। तो टोटल कितना है 1,76,400, 1,76,400। ठीक है दोस्तों, और पूछा हमसे कि 2 वर्ष पहले। ठीक है दोस्तों, हमने बताया है कि पहले जाने के लिए क्या करेंगे भाग करेंगे, और बाद जाने के लिए गुणा। ठीक है दोस्तों, ये बाद बोल रहा था तो हमने 10% वृद्धि से गुणा कर दिया, और पहले बोला है तो हम 10% वृद्धि से भाग कर देंगे।
यहाँ से भाग दे दिए 110% और गुणा 110%। ठीक है दोस्तों, इस प्रतिशत को हटाएंगे तो ऊपर 100 हो जाएगा और इस प्रतिशत को हटाएंगे तो एक और 100 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ से देखिए 1 शून्य से 1 शून्य यानी 1 शून्य 1 शून्य 2 शून्य, 2 शून्य से ये 2 शून्य खत्म। यहाँ से बचा कितना 11, 11 11 121 यानी हो गया कितना यहाँ से 17 6400 और ये 2 जीरो इसी में ऐड हो जाएगा और बट्टे में 11 11 121। ठीक है दोस्तों, यहाँ से आगे कितना 2 वर्ष पहले की जनसंख्या होगी। चलिए, आशा करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई होगी तो प्लीज़ लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, पास में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारे आने वाली वीडियो का हर एक नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए दोस्तों, फिर मुलाकात होगी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।